स्वयमेवात्मनात्मासि विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हम सभी के जो अपरोक्ष रूप से माता पिता हैं, ऐसे भक्तवांछा कल्पतर परम प्रभु परमात्मा प्रियतम श्री भगवान, जिनके श्री चरणों का आश्रय लेकर यह जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, अर्चनीय वंदनीय सभी संतजन विद्वज्जन, परम सम्मानीय आप सभी सुधी श्रोता महानुभाव प्रभु प्रेमी सज्जन, बारह बजा है भाई। अतुल जी कहाँ हैं? पहले हम गुरु वंदना से ही कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। हे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, करुणा सिंधु करुणा जल्द
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरु राम जी कहते हैं कि जो लोक में और वेद में, अच्छा चलो चाय वाय बनाते रहो उधर, यहाँ जिस काम के लिए बैठो उसको ध्यान से सुनो। चाय जिसमें है विश्व के सुप्रसिद्ध सेन जी तबला वादन जिस समय शुरू करना ही चाहते थे, उसी समय एक सज्जन एक ट्रे में चाय लेकर आ गए। सुनो, जाकिर हुसैन जी ने देखा ये तबला बांधने लगे। अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, प्रारंभ करने वाले थे, तबला बांधने लगे, पैक करने लगे। भाई कि हमसे त्रुटि हो गई। उन्होंने कहा एक ही काम होगा,
जाकिर हुसैन जी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला और सबको दिखाया। वो फोटो माता सरस्वती जी का था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। माता सरस्वती जी का फोटो था। बोले मैं यहाँ पर तबला वादन करने नहीं बैठा हूँ, मैं माँ की पूजा करने बैठा हूँ, और इसलिए व्यवधान सहन नहीं होगा। जब तक ये मेरा वादन चलेगा, जिसको भी पानी पीना हो, जिसको भी चाय पीना हो, जिसको जो भी जलपान करना हो, यहाँ से चुपचाप उठे, उठ करके बाहर जाए और बाहर जा करके निवृत्त होकर के फिर आवे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो एक मुस्लिम होकर के और केवल फिर वक्तव्य नहीं होगा, केवल बकना बाकी रह जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए शांति से परात्पर परम परमात्मा प्रभु राम जी कहते हैं कि जो अपने सदगुरु के चरणों में प्रीति रख, व्यवहारिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से भी, व्यवहारिक धरातल पर भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी और पारमार्थिक दृष्टि से, लोकों वेदों का तात्पर्य है व्यवहार की दृष्टि से भी और परमार्थ की दृष्टि से भी, उसी का जीवन सार्थक है। उसी का जीवन सार्थक है। किसका? बोले जे गुरुपद अंबुज अनुरागी। ये तो परम गुरु परमात्मा प्रीतम श्री भगवान राम जी ने कहा। अब गुरु प्रेम के संबंध में एक अष्टक हम लोग सुन लेते हैं। देखिए, जिन्होंने यह अष्टक सुना हो, जो इस अष्टक से परिचित हो, वो भी सुने, और जिन्होंने नहीं सुना है, जो पहली बार परिचित हो रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने। तो भगवान आद्य शंकराचार्य शरीरं स्वरूपं तथा कलत्रं, शरीरं स्वरूपं तथा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, शरीरं स्वरूपं तथा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, शरीरं स्वरूपं तथा खड्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या, खड्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या, कवित्वादिगतं सुपद्यं करोति, विदेशे सुमान्यः स्वदेशे सुधन्यः, सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यं, शरीरं स्वरूपं
ततः ततः सुमेर के समान अनंत धन की प्राप्ति हो जाए। धन, पुत्र, पौत्र, घर बार, बंधु बांधव आदि एक साथ प्राप्त हो जाए। समस्त वेद शास्त्र तथा विद्याएं जिसको प्राप्त हो जाए, अर्थात इन सबका वो कुशल व्याख्याता हो जाए और गद्य तथा पद्य में काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। विदेशों में जिसकी मान्यता हो, स्वदेश में भी धन्य हो रहा हो, तथा जो ये मानता हो कि सदाचरण में मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। पृथ्वी मंडल पर किसी प्रतापी जिसके चरणारविंद राजा महाराजाओं के समूह द्वारा निरंतर पूजित हूँ, और जो यह मानता हो कि मेरी उदारता तथा महानता से मेरा यश समस्त दिशाओं में फैला हुआ है, और इस कृपा से संसार की समस्त विभूतियां मेरी मुट्ठी में है। अपन इसको ध्यान से सुनना। कहते हैं जिसका मन ना तो योग में लगता हो, न भोग में लगता हो, न अश्वों की पंक्ति में लगता हो, न प्रियतमा के सुंदर रूप में लगता हो, न किसी प्रकार के धन वैभव में, जिसका मन न वन में लगता हो, न घर में लगता हो, न सांसारिक कृत्यों में, न देह में, और न संसार के बहुमूल्य पदार्थों में, अर्थात जिसका मन सर्वथा अनासक्त और विरक्त हो। भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सारे के सारे सुयोग और सद्गुण चाहे किसी को एक साथ प्राप्त हो जाए, किंतु इतना सब होने पर भी जिसकी प्रीति गुरु के चरणों में नहीं हुई, तो सबका सब अंततः निरर्थक सिद्ध हो जाता है। सबका सब अंत में निरर्थक सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य हुआ मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि यही है कि सद्गुरु के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए। अब ध्यान देना सज्जनों, लोगों में ऐसा कौन है जिसकी प्रीति गुरु के चरणों में? विचार कर। जिसकी प्रीति गुरु के चरणों में है, ऐसा कौन है? है कि ये सारी औपचारिकताएं पूरे करने मात्र से हमारा गुरु के चरणों में प्रेम सिद्ध हो जाए। ध्यान से सुनना, ये जितनी भी औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं आवश्यक नहीं है। ये हमारा दायित्व हो सकता है जिसका निर्वहन करना शिष्य का धर्म है। ये हमारा दायित्व हो सकता है, हमारा कर्तव्य हो सकता है जिसका निर्वहन हम करते हैं। लेकिन इतना करने मात्र से हम ये सिद्ध कर लें कि हमारी प्रीति है गुरु के चरणों में, यह आवश्यक नहीं है। सच्ची गुरु के चरणों में प्रीति। मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान से भी जो सूक्ष्म सत्ता है वो है गुरु। हम में से कितने लोगों ने भगवत दर्शन
कर लिया होगा सज्जनों कितने लोगों ने। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया, और यदि नहीं किया है तो जो उससे भी सूक्ष्म सत्ता है उसका दर्शन कैसे, उसका दर्शन कैसे। वहां लिखा हुआ है मेरे नाम से पहले गुरु तत्व पर प्रवचन। क्या लिखा है आपने पढ़ा होगा, जिसके पास भी पेपर गए होंगे, वो गुरु तत्व पर प्रवचन। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, श्री गुरु चरणों का ही आश्रय लेकर के वो निवेदन करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनते चले आप। जिसकी भी प्रीति गुरु के चरणों में होगी वो गुरु के प्रत्येक वचन का पालन करेगा। कि गुरु की एक भी बात नहीं माननी, लेकिन प्रेम है प्रेम है। मेरा गुरु के चरणों में बड़ा प्रेम है, लेकिन मानूंगा नहीं एक भी बात। ये प्रेम है। प्रीति तो हमारी है, लेकिन एक भी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, हमारी और आपकी। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं सज्जनों, हमारी और आपकी गुरु चरणों में प्रीति ऐसी ही है, ऐसी ही है प्रीति कि प्रेम तो करूंगा मैं, प्रेम तो है गुरु चरणों में, लेकिन मानूंगा नहीं एक भी बात आपकी। वारी प्रीति, कितनी अद्भुत प्रीति है, कैसा प्रेम है गुरु के चरणों में। गुरु को मूर्ख बनाना चाहते हैं ये दुनिया वालों को। ये क्या है सज्जनों, ये है लकीर पीटना, ये है लकीर पीटना। और इसलिए बहुत अच्छा है, इन आवश्यकता है सज्जनों, लेकिन इतने मात्र से हमारा कल्याण हो जाए यह त्रिकाल में भी संभव नहीं है सज्जनों। इन परंपराओं से कुछ लाभ होता है, लेकिन जो होना चाहिए मानव जीवन की वास्तव में जो उपलब्धि मानी जाती है, वो इतने मात्र से संभव नहीं है सज्जनों। हम कभी इन परंपराओं में सम्मिलित न हो, कभी, पर गुरु वचनों का अक्षरशः पालन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा सच्ची। और निरंतर हम इन आयोजनों में सम्मिलित होते रहें, इस आयोजन आयोजित करते रहें, लेकिन गुरु वचनों पर कभी ध्यान न दें तो करते रहें, सामाजिक यश मिल जाएगा। हम मंच पर बोलेंगे तो मुझे यश भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। आयोजक को संभव है केवल यश ही मिले, लेकिन हम मंच से बोलेंगे तो यश तो मिलेगा ही, दक्षिणा भी मिल जाएगी। तो मानव जीवन की यही उपलब्धि है सज्जनों, क्या गुरु वचनों का पालन करना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले जे गुरु चरण, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि,
रहने दीजिए। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। जो अपने गुरुदेव के श्री चरणों की रज धूल अपने सिर पर धारण करेगा, समस्त लोकों की संपदा वैभव वो अपने बस में कर लेगा। तो आप भी यही करो, गुरु के पास जाओ और उसके चरण साफ करो और फिर वो धूल अपने सिर पे रख लो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। एक घटना सुनाता हूं आपको, समझ में आएगा। विधाता राखै गुरु जो कोप, विधाता राखै गुरु जो कोप, विधाता गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, राखै गुरु जो कोप, विधाता राखै गुरु जो कोप, विधाता जो कोप, विधाता जो कोप, विधाता। गुरु रक्षा कर लेता है। विधाता भी नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए तो चिंता की बात नहीं है सज्जनों। एक काकभूषुंडी का पूर्व चरित्र आप स्मरण कीजिए सज्जनों। गुरु आयो, आ तो गए, लेकिन अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। अभिमान पूर्वक बैठा रहा, उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो गुरु नाराज हो गए क्या? गुरु तो नाराज नहीं हुए, लेकिन भगवान शंकर रुष्ट हो गए। भगवान शंकर रुष्ट हो गए तो रुष्ट होकर के क्या बना बिगाड़ लिया? क्यों? रक्षक गुरु है, यद्यपि गुरु का अपमान किया। देखो, यद्यपि गुरु का अपमान किया और कुपित होकर के भगवान शिव ने श्राप दे दिया गुरु के अपमान करने के कारण। तो भगवान शंकर ने, गुरु ने उस श्राप से रक्षा कर लिया और वो श्राप वरदान के रूप में परिणित हो गया। सज्जनों, आप पढ़िए रामायण। और इसीलिए काकभूषुंडी अपने पूर्व जीवन का स्मरण करके गरुड़ जी को कहते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो गया, आनंद ही आनंद है अब इस जीवन में, पर एक सूल मोहि बिसर न काऊ, कभी नहीं भूलता। यह सूल मुझे कभी विस्मृत नहीं होता। क्या? मोरे गुरु कर कोमल सील सुभाऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। मेरे द्वारा गुरु का इतना घोर अपमान हुआ है। गुरु ने क्या किया? भगवान शंकर का कोप विधाता
नाराज हो जाने दीजिए, रुष्ट हो जाने दीजिए, गुरु रक्षा कर लेता है। और लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। भागवत में वर्णन आता है, गुरु का अपमान किया इंद्र ने, तो महाराज